हेलो स्टूडेंट, यूलैक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इलेक्शन से संबंधित प्रश्न होगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट। ये सवाल दिया हुआ है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, इधर हमको बोला है क्या कि चुनाव में डाले गए टोटल मत कितने थे, टोटल वोट कितने पड़े, वो हमसे पूछा है। अब बताइएगा एक बात कि 2 उम्मीदवारों के बीच में वोटिंग हुआ है, तो कहने का मतलब कि 2 उम्मीदवार है, तो ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है। बात को समझिएगा। यहाँ पे पहला उम्मीदवार जो है ना, पहला उम्मीदवार, वो एक उम्मीदवार जो है पहला उम्मीदवार, वो 40% मत प्राप्त करता है। कितना? 40% मत प्राप्त करता है। इसका मतलब दूसरा उम्मीदवार जो है वो 60% मत प्राप्त करता होगा। अरे दुइये को व्यक्ति में आपस में डिवाइड हुआ होगा तो 40% ये प्राप्त किया, इसका मतलब 60% दूसरा प्राप्त किया होगा, तो 60% दूसरा व्यक्ति, दूसरा उम्मीदवार प्राप्त किया। अब बोला गया है क्या कि पहला उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया है ना, इसीलिए वो 298 मतों से हार गया। पहला उम्मीदवार कम वोट पाया है दूसरा से, इसीलिए हारा है। ये कितना मतों से? ये हारा है 298 मतों से। 298 वोट से क्या हुआ? वो हार गया। कौन? पहला उम्मीदवार। अब बात को समझिएगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे क्या कि पहला उम्मीदवार जो है ना, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार से हारा कितना प्रतिशत से? तब बताइए, इसमें पहला उम्मीदवार जो है, फर्स्ट वाला उम्मीदवार है, दूसरा से हारा जो है ना, हारा है वो प्रतिशत में हारा है 20% से। कैसे? ये 60% पाया, ये 40% पाया, तो इसका मतलब ये हारा है 20% से पहलुका व्यक्ति, और जबकि ये हारा है कितना वोटों से? 298 वोटों से। तो हम कहेंगे क्या, चूंकि प्रतिशत में ये हारा है 20% वोट से, और जबकि रियल में हारा है 298 वोटों से, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे ना, तो 298 बटा में 20 कर दीजिए और 100% के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, तो 20 पचे हो जाएगा 100। अब ये 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 49 के 9 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि टोटल वोट जो है से डाला गया है वो 1490 वोट डाला गया है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। आइए बाबू, दूसरा सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल पिछला जैसा सवाल ही है। अब देखिए, पहला उम्मीदवार जो है ना, देखिए 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार। तो बोला गया है क्या कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है ना, जो जीता है, वो 54% वोट पाया है। तो कहने का मतलब ये 54% वोट पाया है, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जो होगा ना, वो 100 में से 54 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 46। ये 46% वोट पाया होगा दूसरा व्यक्ति। 54% जीतने वाला व्यक्ति, इसका मतलब हारने वाला व्यक्ति 46% पाया होगा। ये दोनों को जोड़ करके 100 पुरना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए 100 पुर गया। अब बोला गया है क्या कि पहला व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति जो है वो 54% मत लाया है, और जबकि ये जीता है, पहला व्यक्ति जो है वो जीता है इस बार कितना वोटों से? तो दिया हुआ है 640 वोटों से जीत हुआ है। किसको? पहला वाला व्यक्ति को। तो हम कहेंगे क्या कि प्रतिशत में जो है, प्रतिशत में पहला व्यक्ति जीता कितना से है? तो पहला व्यक्ति जीता है, हम कहेंगे यहाँ पे जीता है 8% वोट से। देखिए 46 और 54 में कितना का अंतर हो गया? तो 8 का अंतर हो गया। तो कहेंगे प्रतिशत में 8% वोट से क्या हुआ है? जीता है पहला व्यक्ति। तो कहेंगे कि पहला व्यक्ति चूंकि प्रतिशत में जीता है 8% वोट से, और जबकि रियल में जीता है ये 640 वोट से, तो 8% बराबर 640, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे ना, तो 640 में आप क्या कर दीजिए? 8 से भाग दीजिए और 100% के लिए 100 से गुना कीजिए। ठीक है। अब 8 से काटेंगे हम इसको, तो 8 8 64 80 बार में, तो 80 पर 2 शून्य का मतलब हो गया कि टोटल डाले गए वोटों की संख्या हो गया कितना? 8000। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों के 35% मत प्राप्त कर एक उम्मीदवार 15,000 मतों से चुनाव हार गया।
तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। अच्छा बताइए, दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार 35% मत प्राप्त किया है और हार गया है 15,000 वोटों से, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जो है वो जीता होगा। तो पहले हम देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति कितना परसेंट प्राप्त करेगा। तो कहेंगे कि 35% पहला व्यक्ति प्राप्त किया, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति 65% प्राप्त किया होगा। सुनिए, पहला व्यक्ति प्राप्त किया है 35% वोट, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति प्राप्त करेगा 100 में से 35 घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से 35 घटा देंगे तो हो जाएगा 65% वोट जो है से पाएगा कौन, दूसरा व्यक्ति। अब देखिए बोला गया है क्या कि जो हारने वाला व्यक्ति जो है ना, जो कम प्रतिशत में वोट प्राप्त किया वही हारा है ना, तो हारने वाला व्यक्ति जो है से हारा है 15,000 वोट से। तो हम कहेंगे क्या कि प्रतिशत में ये जो है ये कितना प्रतिशत वोट से ये हारा, तो ये हारा है 65 में से 35 घटाएंगे ना तो हो जाएगा 30% वोट से हारा। 30% वोट से ये पहला व्यक्ति दूसरा से हारा है। तो कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में 30% वोट से हारा और जबकि रियल में हारा है वो 15,000 वोट से, 15,000 वोट से। तो हमको निकालना है कुल वोटों की संख्या, डाले गए कुल वोटों की संख्या यानी 100% का मान निकालना है। तो 15,000 में क्या करेंगे कि 30 से भाग देंगे और 100% के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ हो गया 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे इसको तो 500 बार में कटेगा। तो 500 में 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50,000। कितना हो गया, 50,000 हो गया। यानी कि टोटल डाले गए वोटों की संख्या हो गया कितना, 50,000। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए, जब भी सवाल में वैध और अवैध यानी कि लीगल और इलीगल वोट की बात बोलेगा ना तो बात को समझिए। तो सबसे पहले जितना अवैध का चर्चा रहेगा ना सवाल में, वो अवैध को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, जितना परसेंट अवैध रहेगा, इलीगल रहेगा, वो क्या करेंगे 100 में से इलीगल को घटा देंगे तो इलीगल बच जाएगा, तो लीगल बच जाएगा ना। अरे इलीगल हट जाएगा तो लीगल बच जाएगा, जो कि किसको, उसको बोलते हैं वैध मत, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए इधर बोला गया कि चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 2 प्रत्याशी खड़े थे। तो बात को समझिएगा यहाँ पे, जो भी प्रत्याशी प्राप्त करेगा वोट वो लीगल वोट प्राप्त करेगा। मतलब क्या हुआ कि वैध मत प्राप्त करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे पहले बताइए कि सवाल में अवैध मत कितना है। तो कहेंगे क्या कि अवैध मत जो है ना, अवैध मतलब इलीगल वोट जो है, अवैध मत जो है वो दिया हुआ है 30% है। कितना है, 30% है। इसका मतलब वैध मत कितने होंगे, तो हम कहेंगे क्या कि वैध मत जो होंगे ना, वैध मत वो होंगे 70%। कितना होगा, 70% होगा वैध मत। बात को समझिएगा। अवैध को पहले क्या कर दीजिएगा कि टोटल में से घटा दीजिएगा 100 में से, तो जो भी बच जाएगा घटाने के बाद वो वैध मत। तो हमको जब भी निकालना होगा तो वैध मत का ही इस्तेमाल करेंगे, अवैध से हमें कोई मतलब नहीं, उतना हम घटा दिए। अब कहेंगे क्या कि जो 70% है ना वही अपने आप में क्या है, 100% है। इसी को अपने आप में 100% मान के चलना है। अब देखिए, अब बोला गया है क्या, बात को समझिए, जिसमें से एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 65% वोट प्राप्त किया है पहला व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति 65%, देखिए 100% में से 65% घटाइएगा तो दूसरा व्यक्ति 35% वोट प्राप्त किया होगा वैध मत का। देखिए वैध मत जो है 70% जो दिखाई दे रहा है वो अपने आप में 100% है, 100 मान के चलना है हमेशा। इसीलिए पहला व्यक्ति 65% प्राप्त किया है, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जो है से वैध मत का, लीगल वोट का 35% प्राप्त करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए। हमसे पूछा गया सवाल में कि चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितना था, तो हमने मान लिया क्या, हमने माना कि चुनाव में डाले गए कुल वोट की संख्या जो है, कुल वोट की संख्या जो है ना, वोट की संख्या बराबर x है। हमने x मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया कितना है, x है। तो कहेंगे क्या कि टोटल x वोट है। अरे x है ना, x का बताइए वैध कितना है, तो वैध है 70%। वैध कितना है, हमेशा वैध का ही इस्तेमाल करेंगे, अवैध तो हटा दीजिए उसमें से। अवैध का मतलब होता है बोकस पत्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 70% वैध है, तो ये वैध मत जो है ना, ये अपने आप में 100%, इसको 100 मान के चलना है। अब बोला गया है क्या कि
पहला व्यक्ति जो है वो 65% वोट प्राप्त करता है तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हम कहेंगे क्या कि वैध मत 70% है। अब देखिए जीता है कितना वोट से, तो प्रतिशत में जीता है 30% वोट से जीता है। जीता कितना से है, 30% वोट से जीता है। तो कहेंगे कि वैध मत का 30% वोट से ये जीता है, और जबकि जीता है ये 2100 वोटों से। ध्यान रखिएगा, ये टोटल जो है, टोटल वोट जो है वो x है, x का 70% वैध मत है, वैध मत का 30% से ये जीता है, जबकि जीता है 2100 वोटों से। बराबर कर दिए यहाँ पे। अब बताइए, तो x का 70% का मान होता है 7/10 और 30% का मान होता है 3/10, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, काट कूट कीजिएगा 3/10 आ जाएगा, बराबर में 2100। अब देखिए 7 या 21 से 21 कट जाएगा, 2100 कटेगा तो 100 बार में कटेगा। इसको 100 गुने 100 कर दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 10,000, यानी कि टोटल डाले गए वोटों की संख्या जो है ना वो 10,000 था। कितना था, 10,000। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल दिया हुआ है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मत में 10% मत अवैध घोषित किया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। अब सुनिए इधर बात को समझिए। सबसे पहले सवाल में यदि अवैध मत का चर्चा रहेगा ना, तो अवैध को पहले क्या कीजिए, हटा दीजिए वहाँ से। तो देखिए अवैध मत जो है ना, अवैध मत जो है वो दिया हुआ है 10% है। इसका मतलब क्या होगा कि अवैध के बाद जो बच जाएगा शेष, वो वैध मत बचेगा। तो वैध मत जो होगा ना वो होगा आपका 90%। और हमको क्या करना है, जो वैध मत बचता है ना उसी को 100 मान करके चलना होता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात को समझिए, क्या करना है कि इसी को जो है, इसी को क्या मान के चलना है आपको, इसी को अपने आप में 100% मान के चलना है। इसी को 100% मान के चलना है। 90% वो दिखाई दे रहा है लेकिन उसको 100% मान के चलना है। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे टोटल वोट की संख्या दे दिया है और बोला गया है क्या इसमें पहला उम्मीदवार है और दूसरा उम्मीदवार है। बात को समझिए, दो उम्मीदवार के बीच वोट हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए। पहला उम्मीदवार जो है से वैध मत का, लीगल वोट का 80% प्राप्त किया है। ये पहला व्यक्ति जो है वो 80% प्राप्त किया है। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जो होगा वो लीगल वोट का 20% प्राप्त करेगा। तो जब भी घटाएंगे ना हम लोग तो 100 में से ही घटाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप, 100 में से ही घटाएंगे हमेशा। अब बताइए, देखिए अब टोटल वोट की संख्या दिया हुआ है। टोटल वोट की संख्या आपको पता है कि 1,80,000 है। 1,80,000 वोट पड़े हैं। तो टोटल वोट जो है 1,80,000 इतना का, सुनिए इतना वोट का 10% अवैध है तो 90% क्या होगा, वैध होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्राप्त करेगा तो हमेशा वैध मत का ही कितनों % प्राप्त करेगा। तो पहला व्यक्ति 80% प्राप्त किया है और हमको पूछा है दूसरा के बारे में, तो दूसरा प्राप्त किया है 20% ना, तो वैध मतों का वो 20% प्राप्त किया है। बस हो गया। तो कहेंगे क्या कि दूसरा को मिला, तो दूसरा को मिला, इतना वोट मिला, बस हो गया। अब क्या करेंगे, बात को समझिए। परसेंट हटेगा ना, यहाँ से परसेंट हटेगा तो बटा में 100 लेके आएगा। आप ऐसे कीजिए, 1,80,000 है ये, इतना का 90% का मान 9/10 होता है और 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान 1/5। अब सुनिए बात को समझिए। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे हम लोग। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बच जाएगा 3 यहाँ पे। 5 छक 30, 0 0। अब देखिए 36 में हम 9 से गुना करेंगे तो 36 गुने 9 होता है 324। तो 324 पर डबल शून्य, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 32,400। आपका उत्तर हो जाएगा 32,400। 32,400। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़ा है, 75% मतदान होता है। टोटल दिया हुआ है 75% मतदान होता है, यानी कि 75% को ही हमको 100% मान के चलना है। तो देखिए समझिए इस बात को। 75% मतदान होता है जिसमें 2% अवैध मत है।
2% अवैध मत है। वैध मत का 75% पहला प्रत्याशी प्राप्त करता है एवं 9261 मत प्राप्त करता है। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, बात समझिए। सबसे पहले बताइए कि सवाल में अवैध मत कितना है। तो सुनिए, अवैध मत जो है ना, अवैध मत वो है केवल 2%। इसका मतलब अवैध को अगर हम हटा दें यहाँ से तो वैध मत कितना हो जाएगा, तब वैध मत हो जाएगा 98%। सुनिएगा इधर, और कोई भी व्यक्ति प्राप्त करता है ना, वो वैध मत का ही वैल्यू प्राप्त करता है। कितना भी परसेंट वो प्राप्त करेगा, कोई भी कैंडिडेट प्राप्त करता है तो लीगल वोट का ही उतना परसेंट प्राप्त करता है। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए, अब बात समझिएगा यहाँ पे। तो कुल वोटों की संख्या हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो कुल वोट की संख्या जो है, कुल वोट की संख्या हमने मान लिया x है, ठीक है। अब बताइए टोटल वोटिंग कितना परसेंट हुआ है, 75%। तो टोटल वोटिंग हुआ है 75%, तो x वोटिंग का यानी टोटल का 75% मतदान हुआ है। बात को समझिए, इतना तो हुआ है मतदान। इसमें से जितना हुआ है मतदान, इसका 2% अवैध है। तो 2% अवैध है तो हमेशा जो है से हमको वैध मत का ही लेके चलना है कंडीशन। तो इसका मतलब वैध मत है 98%, टोटल वोट का 98% वैध मत है। और जबकि इस वैध मत का, सुनिए, इस वैध मत का 75% पहला प्रत्याशी प्राप्त किया है, और जबकि पहला प्रत्याशी प्राप्त किया है 9261 वोट, 9261 वोट प्राप्त किया है। फिर से समझिए, टोटल 75% क्या हुआ है, वोटिंग हुआ है। तो टोटल हम x वोट माने हैं, तो x का 75% क्या हुआ है, वोटिंग हुआ है। इतना वोटिंग हुआ है, लेकिन 2% अवैध है, तो इतना का 98% क्या होगा, वैध मत होगा। और वैध मत का पहला प्रत्याशी फिर से 75% वोट ही प्राप्त करता है, जबकि प्राप्त करता है 9261 वोट। इसीलिए फिर से 75 से गुना किया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए बात समझिएगा यहाँ पे। तो x का 75% का मान 3/4 होता है, गुने 98% का मान 49/50 होता है। काटिएगा इसको बटा में 100 करके, तो 49/50 आ जाएगा, गुना में फिर 75% का मान 3/4 होता है, बराबर में 9261। अब देखिए इसको काटेंगे तो देखिए 3 तिहाई 9 हुआ ना, तो 9 से कटेगा, ये बात को समझिए, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9 खत्म हो गया। ये 26 है ना, तो 0 लगा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो बच जाएगा यहाँ पे 8, तो 9 81, यानी कि 1029 बार में कट गया ये 3 तिहाई 9 से। अब देखिए 7 से काटेंगे इसको, तो 7 से कटेगा 7 बार में, 7 7 49, और 7 से कटेगा ही 7 एकम 7, 7 एकम 7 खत्म हुआ, 3 बच गया, 7 चौक 28। अब कितना बच गया, 4 बच गया, 7 7 49। फिर 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार में कट गया ये। अब क्या करेंगे कि इस सब वैल्यू को आपस में गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा, देखिए 4 गुने 5 करेंगे तो ये ऐसा कहिए ना कि 4 चौक 16, 16 गुने 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और 800 में गुना करेंगे 21 से। तो सुनिए, तो x का रियल मान आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 168 पर 00। आपका टोटल वोट की संख्या हो गया, डाले गए वोट की संख्या हो गया 16,800, 16,800। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं। पहला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, जबकि कुल मतों का 20% मत अवैध है। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस बार टोटल वोट की संख्या दिया हुआ है 7500 है। बात को समझिएगा यहाँ पे, टोटल वोट की संख्या जो है ना, टोटल वोट की संख्या जो है, टोटल वोट की संख्या है 7500, 7500। ध्यान दीजिएगा इधर। इसमें देखिए इधर बोला गया है क्या कि 20% जो है ना वो अवैध मत है। अवैध मत कितना है, तो अवैध मत है 20%। बात समझिएगा यहाँ पे। इसका मतलब वैध मत जो होगा, वैध मत जो होगा वो होगा 80%। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 80% क्या है, तो वैध मत है। अब बोला गया है कि वैध मत का पहला प्रत्याशी 55% वोट प्राप्त करता है। पहला प्रत्याशी वैध मत का, तो जो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा ना वो हमेशा लीगल वोट का ही प्राप्त करेगा, ठीक है ना। वैध मत का पहला प्रत्याशी
प्राप्त करता है 55% वोट, तो इसका मतलब दूसरा प्रत्याशी प्राप्त करता होगा 45% वोट, तभी तो 45 और 55 मिलाइएगा तो 100 पूरेगा। अब बात समझिए, तो हमको बोला गया है कि बताइए कि दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में कितना वोट डाला गया, ये बताइए वैध मत का। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए, टोटल वोट की संख्या जो है ना वो 7500 है। 7500 है, 7500 का 20% अवैध है, इसका मतलब वैध मत है 80%, तो हमको वैध ही लेके चलना है। तो वैध मत हो गया 80%, 80% हो गया वैध मत। तो वैध मत का दूसरा प्रत्याशी प्राप्त किया है 45%, तो 45% से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि दूसरा को कितना मिला वो निकल जाएगा। तो दूसरा को मिला, निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7500 गुना में 80% का मान होता है 4/5 और 45% का मान हो जाएगा 9/20, 9/20। अब देखिए इधर 20 पचे 100, तो 100 से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब 9 चौक 36, 75 में हम क्या करेंगे 36 से गुना करेंगे। बात तो समझिए, 75 में हम लोग 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा 2700, यानी कि दूसरा के पक्ष में पड़ा 2700 वोट। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि मतदान करने योग्य कुल व्यक्तियों में 8% की उम्र 18 एवं 21 वर्ष के बीच है। इनमें से 85% व्यक्ति मतदान करते हैं, तो चुनाव में मतदान योग्य कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत व्यक्ति मतदान किए जिनकी उम्र 18 एवं 21 वर्ष के बीच है। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे मतदान करने योग्य कुल व्यक्तियों का 8% ही व्यक्ति ऐसा है, कोई मान लीजिए कोई गांव होगा, कोई कस्बा होगा, कोई मोहल्ला होगा, वहाँ पे देखा गया तो 18 से 21 वर्ष के बीच में टोटल 8% व्यक्ति ही है, टोटल कुल मिला करके। तो ये 8% जो व्यक्ति होगा अपने आप में 100% व्यक्ति होगा 18 और 21 वर्ष के बीच का, ठीक है। इसमें से भी क्या बोला गया है कि इसमें से भी केवल 85%, 8% जो है जिसको हम अपने आप में 100% मानेंगे, उसमें से केवल 85% व्यक्ति ही जो है वो क्या किया है, मतदान किया है। तो बोला कि कितना % व्यक्ति मतदान किया है जो 18 और 21 वर्ष के बीच का है। तो सिंपल सी बात है, बात को समझिए, यहाँ पे 8% व्यक्ति टोटल है, 8% व्यक्ति टोटल है, 8% व्यक्ति टोटल है। इसका 100% नहीं, अगर 100% मतदान करता तो आपका आंसर होता 8%, लेकिन इतना का 85% व्यक्ति जो है ना वो मतदान किया है, और हमको प्रतिशत में मान पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए बात को समझिए, तो ये 8% का मतलब हो गया 8/100 गुने 85% का मान हो जाएगा 85/100 और गुना में कितना है 100 है। एक काम कीजिए, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 20 बार में और 5 से कट जाएगा ये 17 बार में। इसको काटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 4 और इसका आधा हो जाएगा 10। तो सुनिए 17 चौका 68 होता है, तो 68/10 कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 6.8%। यानी कि टोटल अगर मान लीजिए कि 18 और 21 वर्ष के बीच में अगर 8% व्यक्ति है तो उसमें से केवल 6.8% व्यक्ति ही मतदान किए जिसका आयु 18 और 21 वर्ष के बीच था। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए गए, मतलब अनपढ़ पाए गए। योग्य प्रार्थी में, पढ़े लिखे प्रार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए बोला गया कि एक परीक्षा में 10% प्रार्थी जो है ना से अयोग्य पाए गए, अयोग्य पाए गए। अयोग्य जो है वो 10% है। इसका मतलब योग्य प्रार्थी जो होंगे ना, योग्य प्रार्थी वो 90% होंगे। 10% घटा दीजिए 100 में से, तो 90% कितने हो जाए, क्या हो जाएंगे, योग्य प्रार्थी हो जाएंगे। बात को समझिएगा। अब बोला गया है क्या कि जो योग्य प्रार्थियों है ना में 70% जो है वो सामान्य वर्ग के आते हैं, 70% सामान्य वर्ग के हैं, और आपको रियल वैल्यू जो दिया हुआ है ना वो अन्य वर्ग का है। देखिए आपको रियल में दिया हुआ है वो अन्य वर्ग का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है अन्य वर्ग का मान, तो 5400 दिया हुआ है अन्य वर्ग का वैल्यू। अब सुनिए, तो आपको जैसा रियल वैल्यू देता है ना वैसा ही प्रतिशत वाला मान को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
तो सुनिए, हम अन्य वर्ग के रूप में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो सुनिए, तो हमसे पूछा गया कि बताइए कि कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या थी। तो हमने मान लिया कि कुल जो है से प्रार्थियों की संख्या जो है वो x है, सिंपल सी बात है, x मान लिए। अब x का 90% क्या है, योग्य है। तो योग का बोला है कि 70% सामान्य वर्ग के हैं। अच्छा बताइए एक बात, सामान्य वर्ग के हैं और एक है अन्य वर्ग के। तो सामान्य वर्ग वाला वैल्यू है 70%, तो अन्य वर्ग वाला होगा 30%। और हमको लेके क्या चलना है, अन्य वर्ग का मान, क्योंकि रियल में किसका मान दिया हुआ है, तो अन्य वर्ग का मान दिया हुआ है। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो है वो योग प्रार्थी है, x का 90%, ये टोटल योग प्रार्थी है। योग प्रार्थी का 30% जो है ना वो अन्य वर्ग का है, जबकि रियल में अन्य वर्ग का मान है 5400। रियल में अन्य वर्ग का मान कितना है, 5400 है। अब से इसका मान निकालेंगे तो x का 90% का मान हो जाएगा 9/10 और 30% का मान हो जाएगा 3/10 बराबर में 5400। अब देखिए 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 200 बार में कट गया। इसको आपस में हम गुना करेंगे, बात को समझिएगा। तो x का मान हो जाएगा 200 पर 2 गो शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि 20,000। यानी कि टोटल जो है टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। यदि 4275 योग्य प्रार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया। अब देखिए इधर बात को समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है क्या कि 5% जो है ना वो अयोग्य पाए गए हैं। तो जो अयोग्य पाए गए हैं वो है 5%। इसका मतलब योग्य जो पाया गया होगा ना वो होगा 95%। ठीक है, अब सुनिए, बोला गया है क्या, योग्य अभ्यर्थी का 85% जो है वो सामान्य वर्ग के हैं। योग्य प्रार्थी का सामान्य वर्ग के हैं और एक अन्य वर्ग के हैं। तो सुनिएगा इधर, सामान्य वर्ग के 85% है, इसका मतलब अन्य वर्ग वाले जो होंगे वो 15% होंगे। बात समझिएगा, यहाँ पे सामान्य वर्ग के यदि 85% है, इसका मतलब अन्य वर्ग के जो होंगे वो कितना होंगे, 15% होंगे। जबकि अन्य वर्ग का मान दिया हुआ है कि अन्य वर्ग का रियल वैल्यू है कि अन्य वर्ग का रियल वैल्यू है 4275। 4275 जो है वो लोग क्या है, परीक्षार्थी अन्य वर्ग के योग परीक्षार्थी है। अब देखिए इधर, तो हमसे पूछा गया है क्या कि टोटल कितने आवेदन हुआ है से बताइए। तो हमने मान लिया कि आवेदन जो हुआ है ना वो कुल आवेदन हुआ है x गो। तो जो x का मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कह दीजिए क्या कि x का सबसे पहले योग के बारे में बोला गया है, तो योग है 95%। तो x का 95% योग प्रार्थी है। योग्य प्रार्थी का सामान्य वर्ग के 85% है, इसका मतलब अन्य वर्ग का 15% है। तो हमको लेना क्या है, अन्य वर्ग, क्योंकि आपको रियल में क्या दिया हुआ है, अन्य वर्ग। तो अन्य वर्ग का मान कितना है, 15% है, और जबकि अन्य वर्ग का रियल में वैल्यू कितना है, तो 4275 है। कितना है, 4275 है। अब बताइए x का 95% का मान निकालेंगे हम तो 19/20 आ जाएगा, 19/20 आ जाएगा। और 15% का मान निकालेंगे हम लोग तो देखिए तो ये हो जाएगा 3/20। कितना हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा। बराबर में 4200 कितना है, ये 75 है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 19 से कट जाएगा, ये सुनिएगा इधर, 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बच जाएगा। यहाँ पे कितना, 4, तो ये 47 हो गया। 19 से 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38 ही लगेगा। तो 19 दूनी 38 फिर से लगेगा, तो 47 में से 38 गया, 47 में से 38 गया तो आपका बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 95। तो 19 5 95, 225 बार में। अब क्या करेंगे हम, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 7 21 बच जाएगा 1, 3 5 15, 75 बार में। अब देखिए इधर बात को समझिए, 2 दूनी 4 यानी कि 400, 400 में 75 से गुना करेंगे तो x का मान हो जाएगा 400 गुने 75। देखिए 75 चौका होता है 300, 75 चौका होता है 300 और 2 गो शून्य और बढ़ जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आपको ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।